डॉक्टर की रिपोर्ट्स करवा करवा के थक चुके हैं, मेडिसिन खा खा के थक चुके हैं, बहुत सी रिपोर्ट्स भी करवा ली हैं, मेडिसिन भी खा ली हैं, लेकिन इसके बावजूद भी औलाद की नेमत से महरूम है। आज मैं आपको इंशाल्लाह एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा जिसके पढ़ने से इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पर यकीन है, तवक्कल के अल्लाह आपको औलाद की नेमत से नवाज देगा। इस वजीफ़े को कभी आपने छोड़ना नहीं है। ये वजीफ़ा किस नबी ने पढ़ा और किस तरह पढ़ा, इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल बताई जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औलाद के लिए मेडिसिन ले के थक चुके हैं, बहुत से हकीमों से, तबीबों से रिपोर्ट्स करवा ली हैं, अल्ट्रासाउंड करवा चुके हैं, बहुत से डॉक्टरों से मेडिसिन ले चुके हैं, लेकिन औलाद जैसी नेमत से आज भी महरूम है। हमारे यहाँ इस मुआशरे के अंदर बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं, रिपोर्ट सारी ठीक हैं, मेडिसिन भी खा रहे हैं, सारा कुछ ठीक है, लेकिन इसके बावजूद औलाद नहीं हो रही। तो इंशाल्लाह आज मैं आपको एक ऐसी दुआ बताऊंगा, ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा, खुदा न खासा उसके ऊपर जादू की वजह से बंदिश हुई हो, जिन्नात की वजह से बंदिश हुई हो, या नज़र बद की वजह से मसाइल हों, और बहुत सी रिपोर्टें करवा के वो थक चुका है। तो ये बात याद रखें, अगर उसकी रिपोर्टें ठीक है, मेडिसिन उस पर काम नहीं कर रही, तो फिर उसे कुछ रूहानी मसाइल हो सकते हैं। तो उस रूहानी मसाइल को ख़त्म करने के लिए, औलाद की बंदिश को तोड़ने के लिए आज मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन वजीफ़ा बताऊँगा जिसके पढ़ने से इंशाअल्लाह से अल्लाह आपकी गोद को हरे कर देगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो आपको बेटों की नेमत से नवाजे, अल्लाह चाहे तो आपको बेटी की रहमत से नवाजे। ये अल्लाह का निज़ाम है। लेकिन आपको ऐसी दुआ भी बता दूंगा जिसके पढ़ने से इंशाअल्लाह अल्लाह आपको बेटा भी अता कर देगा। बहुत से क्लाइंट मेरे पास ऐसे हैं, पेशेंट ऐसे हैं जिसके साथ ये मसाइल थे कि कल सब 4 बेटियाँ हैं, पहले 3 बेटियाँ, पहले आखिरी ऑपरेट है, लेकिन बड़ा परेशान हूँ, मेडिसिन खा खा के थक चुका हूँ। तो वो डॉक्टर ये कह रहे कि आखिरी मामला है, इसके बावजूद कि बेटा हो सकता, कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसी चीज़। तो यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह से हमने उन्हें दुआ बताई, अल्लाह का ज़िक्र बताया, साथ उसके साथ कुछ मामले थे ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाह साथ मेडिसिन दी, तो अल्लाह ने उन पर रहमत कर दी, अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत से नवाज दिया और बेटे की नेमत से नवाज दिया। आज हम आपको एक ऐसी दुआ बताएंगे, ऐसा ज़िक्र बताएंगे जिसके पढ़ने से आपकी सारी की सारी परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी और अल्लाह आपको औलाद की नेमत से नवाज देगा। आपने करना ये है कि सबसे पहले अपनी नमाज को पाबंद कर लेना है कि नमाज नहीं छोड़नी, चाहे मर्द है चाहे ख़वातीन है। इसके बाद आपने अपनी ज़ुबान पे कसरत के साथ इस्तग़फ़ार जारी रखना है। इस्तग़फ़ार क्यों जारी रखना है? जनाब नूह अलैहिस्सलाम के पास उनकी उम्मत जमा होकर आ गई। सूरत नूह का वाक़या है, आयत नंबर 10 से 12 तक का जिक्र है। कहने लगे कि अल्लाह के नबी, हम बड़े परेशान हैं, हमारे यहाँ बागात ख़राब हो रहे हैं, बारिशें नहीं हो रही, और कुछ नौजवान हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनकी हमने शादी की है उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, तो इस मामले में क्या करें? तो अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम तो अल्लाह से मशवरा करेंगे। तो क्योंकि कोई भी नबी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं बोलते, तो अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने वही नाजिल कर दी और फरमाया कि अपनी उम्मत को ये समझाएं कि वो कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करें। जो लोग कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह उनकी सारी परेशानियों को दूर कर देता है, अल्लाह उनके गमों को दूर कर देता है, अल्लाह उनकी बीमारियों को दूर करता है। कसम है अल्लाह की, ऐसे ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं और आते थे जो बताते हैं कि कारी साहब, डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज हो ही नहीं सकता, सिर्फ इस्तग़फ़ार की बरकत से ही अल्लाह ने उन्हें सारा कुछ अता कर दिया। इस्तग़फ़ार के साथ साथ ये बात याद रखनी है, आपने हक़ूक़ुल इबाद के अंदर डंडी नहीं मारनी, लोगों का हक़ नहीं खाना, लोगों के साथ 2 नंबरी नहीं करनी। अगर आप इस्तग़फ़ार भी करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र भी कर लें और साथ में लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, बदज़ुबानी करते हैं, तो ये बात याद रखें कि अल्लाह फरमाता है ये मुझे तुम धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, हालांकि धोखा तुम खुद को दे रहे हो। तो इन बातों का ख़ास ख्याल करना है। अच्छा, मेरी बहन के लिए कोई भी मसला ऐसा है जो कहे कि वो उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही, सबसे पहले उसने 50 ग्राम काली मिर्च लेनी है, 50 ग्राम उसने अजवाइन लेनी है। 2 चीज़ें ले ली उसने। उसके ऊपर सूरतुल फातिहा 41 मरतबा, सूरत आले इमरान का पहला रुकू। आले इमरान कौन थे? उनके यहाँ भी औलाद के मसाइल चल रहे थे,
تو جب اللہ نے ان کے نام کی صورت ہی نازل کر دی، اولاد کی بندش کی رکاوٹ تھی ان کے ہاں، تو صورت آل عمران کا پہلا رکوع، اس کے ساتھ صورت آل عمران کی آیت نمبر 35، اس دعا کو پڑھنا۔ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، صورت آل عمران کا پہلا رکوع 7 مرتبہ، صورت آل عمران کی آیت نمبر 35 101 مرتبہ، اس کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کے ساتھ وہ کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھے، ربی حب لی من الصالحین، کم سے کم دن میں 313 مرتبہ۔ اس کے ساتھ سورۃ یوسف ہے، سورۃ محمد ہے، سورۃ مریم ہے۔ یہ پانی پہ دم کر کے پانی رکھنا ہے، ساتھ میں کالی مرچ اور اجوائن پہ یہ چیزیں دم کرنی ہے، دم کر کے اس کے اوپر پھونکنا ہے کہ آپ کے ذرات بھی اس کے اندر آ جائیں۔ تو سورۃ یوسف بھی بڑی ہے، سورۃ مریم بھی بڑی ہے، وہ آپ ایک دن میں نہیں تو 2 دن میں پڑھ لیں، 2 دن میں نہیں تو 3 دن میں پڑھ لیں، پڑھ کے پانی پہ دم کر کے دم والا ہی پانی پینا ہے، اور اس کے ساتھ کالی مرچ اور اجوائن کھانی ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے اللہ پر یقین ہے، توکل ہے، یہ دعائیں پڑھنی ہے آپ نے، اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورۃ نوح کی آیت نمبر 12 313 مرتبہ اور آخری تینوں کل 41 مرتبہ، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق و رحمت سے 2 سے 2.5 ماہ آپ نے یہ لگاتار پڑھائی کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سنا دے گا۔ اس کے ساتھ کوشش کرنی ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ بد زبانی نہیں کرنی، بد اخلاقی نہیں کرنی۔ تو انشاءاللہ مجھے اللہ پر یقین ہے، توکل ہے، اور ہزاروں لوگوں نے اس دعا سے فائدہ اٹھایا، اور الحمدللہ سے لاکھوں لوگوں کے ساتھ جو بندش اور رکاوٹ کے معاملے تھے، تو اللہ نے اس آیات کی برکت کے ساتھ، قرآن کی برکت کے ساتھ، اللہ نے ان کی اولاد کی بندش کو توڑ دیا اور بہترین اولاد عطا کر دی، اور ماشاءاللہ بیٹیاں بھی عطا کی اور بیٹے بھی عطا کیے۔ آپ اس دم کو لازم کریں اور صدقہ بھی لازم کریں، استغفار بھی لازم کریں۔ مجھے اللہ پر یقین ہے، توکل ہے، اللہ آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔